आने वाले सालों में हमारी जद्दोजहद, हमारा जंग पड़ोसी मुल्कों के साथ नहीं होगी। ये तो बहुत छोटे किस्से हैं जो भूल जाएंगे शायद हम आने वाले दशकों में, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान या हिंदुस्तान और चीन या चीन और अमेरिका के बीच जो जद्दोजहद है, जिसके लिए आज हम फौज में हैं, ये सब पुराने किस्से हो जाएंगे जब हमारे सामने इतना बड़ा दुश्मन हो, इतना बड़ा दुश्मन हो कि ये छोटे छोटे दुश्मन दोस्त हो जाएंगे। वो सबसे बड़ा संकट, चुनौती या दुश्मन होगा क्लाइमेट चेंज। इसका जंग इतना खतरनाक होगा कि हम अकेले एक देश कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले सदी में या दशकों में फौजें एक दूसरे से नहीं लड़ेंगी, ये लड़ेंगी इस बड़े दुश्मन से, क्लाइमेट चेंज से। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है जो कि हमने डॉक्टर सोनम वांगचुक की एनजीओ के साथ में मिलकर के इस चीज़ को आइडिया हम लोगों ने लिया और उसके बाद में इस आइडिया को अभी हम ग्राउंड पे इस स्पेशल टेक्निक के द्वारा प्लांटेशन करेंगे। इस टेक्निक की खास बात ये है कि ये टेक्निक लेह लद्दाख की माउंटेन डेजर्ट के उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है और जहाँ पर पानी देने के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली जाया नहीं जा सकता, प्लस में जहाँ पर वाटर टेबल बहुत ही नीचे है और पौधा खुद से पानी खींच नहीं पाता। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे पुराना टायर और पुरानी ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए उस समस्या का हल निकाला है। पुरानी ट्यूब का काम ये है कि इस पौधे को, ये पाइप आप देख रहे हैं, इसमें कैपिलरी एक्शन के द्वारा इसके अंदर लगाए गए पौधे की जड़ में इस रस्सी के द्वारा कैपिलरी एक्शन से धीरे धीरे करके एक दिन में केवल आधा लीटर पानी के हिसाब से उसकी जड़ में पानी दिया जाएगा खुद ब खुद इस ट्यूब के द्वारा। और इस तरीके से इस ट्यूब की कैपेसिटी जो कि लगभग 150 लीटर के लगभग पानी की कैपेसिटी है, कम से कम हमारे 5 से 6 महीने इस पौधे को बिना किसी पानी दिए खुद ब खुद चलाने की क्षमता रखेगा। दूसरा पौधा हम लोग लगा रहे हैं वाइल्ड रोज़। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, वाइल्ड मतलब जंगली और रोज़ मतलब कि फूल देने वाला पौधा। वाइल्ड रोज़ की खासियत वही है कि ये पौधा भी लद्दाख के माउंटेनियस डेजर्ट रीजन के अंदर बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। दूसरी खासियत इस पौधे की ये है कि ज़्यादातर पौधे यहाँ पर बिना फूल वाले होते हैं, परंतु ये पौधा हमें फूल भी देता है, जो कि यहाँ के वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ रंग होना। हालांकि हम लोगों ने आज केवल 40 पौधे ही लगाए हैं पर्यावरण दिवस के अवसर पर, परंतु हम पर्यावरण दिवस को एक दिन नहीं पूरे हफ्ते मनाएंगे और पूरे हफ्ते का प्लान है हम लोगों का लगभग 150 पौधे लगाने का। तो चलिए अब हम आपको पौधे लगाने के इस नए तरीके को विस्तार से बताते हैं, जिसमें कि कूड़े करकट में से पुराने टायर ट्यूब को लेकर आप लद्दाख और राजस्थान जैसे बंजर जमीन में भी स्थानीय पौधे उगा सकते हैं। इस तकनीक में ट्यूब में भरे पानी को जूट या कपास की एक रस्सी धीरे धीरे साल भर में पानी ऐसे खींचती है जैसे कि एक दिए में से बांती तेल को खींचती हो। इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। सबसे पहले तो हम ट्यूब को इस तकनीक के लिए तैयार करेंगे और उसके लिए एक 5 इंच के कील को मोमबत्ती के ऊपर गर्म करके उस ट्यूब में छेद करेंगे और दूसरी तरफ चलते हैं हम बाहर उस खड्डे पर जो कि हमने खोदा है इस पौधे के लिए। दूसरी तरफ रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और मल को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाएंगे जिसमें कि पानी बहुत सोख सके और समा के रह सके, और फिर उसके ऊपर चढ़ाएंगे टायर को और फिर ट्यूब, और ट्यूब में और एक नली डालेंगे जिसमें से हम ये रस्सी अंदर डालेंगे जो कि दिए की बांती की तरह कैपिलरी एक्शन से पानी बाहर खींचेगी। इस रस्सी को हम खोलेंगे और जैसे पौधे के जड़ें होते हैं वैसे ही ये खुलकर पौधे के जड़ों के साथ फैली जमीन के नीचे रहेगी। अब हम ट्यूब में
पानी भरेंगे और आसानी के लिए एक छन्नी का इस्तेमाल करेंगे। इसको बंद करेंगे और फिर हमारा लगभग तैयार हो गया है तकनीक। अब इन दोनों को हम बहुत ज़रूरी है कि पूरी तरह भिगाएं। जब तक ये भीगी नहीं होगी तो ये पानी नहीं सोक करेगी, कैपिलरी एक्शन काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम इन्हें बहुत अच्छी तरह भिगाएंगे, ऐसे पानी में पूरी तरह ड्रेंच्ड जिसे कहते हो। तो उसके बाद हम इन रस्सों को बिछाएंगे अंदर। इसी तरह हमने इस पाइप को भी रखा है नीचे और इस तरह से हम बिछा देंगे इसे इधर रूट्स के लिए, पानी के लिए। अब हम थोड़ा सा मिट्टी इस पे डाल देंगे और फिर पौधा। तो अब हम इसे नीचे उतारते हैं इन रस्सियों के जाल के बीचों बीच, और अब हम इस पे लगाएंगे और मिट्टी, जिस मिट्टी में हमने काफ़ी कुछ मिलाया है ताकि पानी सोख सके। इसमें पानी डालने से पहले इस पौधे को कड़ी धूप से बचाए रखने के लिए कि इसमें से जो भी पानी है वो धूप के कारण उड़ ना जाए, इसको कवर करेंगे। इसे मल्चिंग कहते हैं। बहुत बार ये घास फूस के साथ किया जाता है या फिर प्लास्टिक के शीट के साथ किया जाता है, और हमने एक नया तरीका यहाँ के माहौल के मुताबिक निकाला है जिसे हम कहेंगे स्टोन मल्चिंग। पूरी तरह से ढक लेंगे पत्थर जो कि यहाँ कहीं भी मिल जाते हैं स्टोन मल्चिंग के लिए। तो ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखेगा और काम ये बहुत करेगा, क्योंकि इसमें से पानी जब हम देंगे तो वो तो नीचे चली जाएगी, मगर इसके अंदर से इसकी नमी बाहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसके छांव के नीचे ये छुपी रहेगी, ढकी रहेगी। इस कारण से इसमें से इवेपोरेशन लॉसेस लगभग ना के बराबर हो। तो ये है स्टोन मल्चिंग। आप में से जो लोग लद्दाख में या ऐसे रेगिस्तानी इलाकों में हैं तो वो इस तरह से पौधे उगा सकते हैं लगभग बिना पानी के। मगर आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ठीक है रेगिस्तानी इलाकों के लिए, लद्दाख के लिए, मगर ये हम देख के हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो कितना बारिश पड़ता है, ज़मीन भी अच्छी है, हमें इससे क्या लेना देना। असल में मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये एक संदेश है आप लोगों के लिए कि अगर हम लोग इस रेगिस्तान में इतने जद्दोजहद से ये पौधे उगा रहे हैं तो आप क्यों नहीं उगाते उन इलाकों में जहाँ पर पानी इतना है, मिट्टी अच्छी है, पौधे आपके लगभग बिना कुछ किए ही उग जाती है। आपकी जिम्मेदारी है कि पौधे उगाएं, ऑक्सीजन बढ़ाएं, कार्बन डाइऑक्साइड कम करें, इस धरती को खुशहाल बनाएं। बहरहाल इस पौधे के बारे में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे और तब तक के लिए हम आपको शुभकामनाएं भेजते हैं इस बंजर लद्दाख के सरजमीन से। धन्यवाद और नमस्कार। मगर ठहरिए, इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल उठता है कि आप क्या कर सकते हैं अपने जगह पर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सिर्फ एक दिन के लिए न मनाकर इसे पूरे जून में मनाया जा सकता है और इस दौरान आप योगदान दे सकते हैं पेड़ पौधे लगाकर, अपनी आदतें बदलकर, और अगर आप ऐसा करना चाहें तो ilivesimply.org के वेबसाइट पे अपने प्लेजेस करना ना भूलिएगा। बिना पैसे के आप लाखों का क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। और अगर आप पेड़ पौधे लगाने के हालत में नहीं हैं और चाहते हैं कि हम आपके लिए लगाएं, तो इस वेबसाइट पे जाइएगा, संकल्प तरु, और लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने में योगदान कीजिए।